नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट की अहम बैठक, 36 प्रस्तावों पर लगी मुहर। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, बीजेपी की तिरंगा बाइक रैली में हुए शामिल। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सरकार से लेकर संगठन तक होमवर्क पूरा। 4 पदों के लिए हाईकमान से हरी झंडी का इंतजार। हरिद्वार के एक बड़े आश्रम का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सड़क की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विवाद, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। और प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे मलबा आने से बाधित, रास्ते में लगा वाहनों का जाम। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण एक्ट को विचलन से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा गया था। इस पर मंत्रिमंडल ने निकायों के ओबीसी आरक्षण एक्ट के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मंत्रिमंडल में दे दी गई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान 36 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। पे कैबिनेट ने मोहर लगाई है, उसमें विभिन्न हमारे विभागों के द्वारा जो 36 मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई है। एक अलग से एक प्रस्ताव और आया, मतलब 36 + 1 37 प्रस्तावों पे माननीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है। मंत्री जी, क्या अनुपूरक बजट को लेकर के भी अनुपूरक बजट वाला विषय आज के कैबिनेट में नहीं आया है। अब चूंकि आज के जो विषय है वो मैंने आपको बताया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई? अब हमारे आरक्षण का विषय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है, क्योंकि अभी पहले सीमांकन की कार्रवाई हमारी चल रही है, तो ये समाप्त होते ही हम आरक्षण कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की में हुए तिरंगा बाइक रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खुद बाइक चलाकर रैली की शुरुआत की। सैकड़ों की संख्या में बाइक पर लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की शान तिरंगा देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने तिरंगा यात्रा को देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प लेने का भी अभियान बताया। मुख्यमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में भी सहयोगी बनने की अपील की। डोईवाला के आज तमाम स्कूलों, कॉलेज और बीएसएफ के द्वारा डोईवाला के तमाम क्षेत्रों में तिरंगा रैली निकाली गई। इसमें छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय के नारों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान डोईवाला के शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डीपी भट्ट ने यह बताया कि छात्र छात्राओं में देशभक्ति और राष्ट्र सर्वोपरि है। महाविद्यालय द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वैसे ये तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। इसी क्रम में हमारे महाविद्यालय ने भी ये तिरंगा यात्रा निकाली है। इसको देश प्रेम और राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत करने के लिए हमने ये यात्रा निकाली और उनको ये संदेश देना चाहा है कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, जिसमें कि हम सारे छात्र, हमारे स्टाफ और हमारी अग्रज डॉक्टर तलवार जी सहित सारे पत्रकार बंधुओं ने साथ दिया और हम यहाँ से लेकर के और मार्केट तक गए और पूरे कहते हैं नारे के साथ हमने जो है यात्रा निकाली और बहुत ही अच्छी यात्रा रही। देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। पहाड़ों में भी तिरंगा रैली को लेकर लोग हजारों की तादाद में शिरकत कर रहे हैं। जोशीमठ में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जोशीमठ नगर के तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
महिला मंगल दलों ने और महिला समूह के तमाम कर्मचारियों ने तिरंगा रैली में शिरकत की। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं और इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन के स्तर से होता है, इसलिए प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। इसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के पास सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 200 दुकानें बनाकर उन्हें किराए पर देने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार और हरिद्वार विकास प्राधिकरण को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। लोहाघाट नगर की सबसे बड़ी पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए धामी सरकार द्वारा सरयू लिफ्ट पेयजल योजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र और विधायक प्रतिनिधि चांद बोहरा ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने स्वीकृति के लिए मामले को सदन में उठाया था। मुख्यमंत्री धामी से कई बार मिलकर योजना की मंजूरी की मांग की। सीएम धामी के लोहाघाट दौरे के दौरान भी इस मांग को विधायक ने प्रमुखता से रखा था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज विधायक अधिकारी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है। इस महत्वपूर्ण योजना को मुख्यमंत्री धामी ने स्वीकृति दी है। समस्या का बहुत बड़ा बहुत जो है कि बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना दमखम के साथ जो है इस बात को रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात को बहुत ही अच्छी तरह सीरियस जो है वहाँ संज्ञान लिया और उसमें जो है आगे कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद माननीय विधायक जी ने जो है शासन स्तर में जाकर पूरी मेहनत के साथ जो है इस पर शासनादेश जारी करवाया। उसके विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और माननीय विधायक जी ने जब जिला पंचायत यहाँ पर सदस्य रहे थे पूर्व में, तो उस समय भी इन्होंने बहुत बार जो है कि आगे शासन स्तर पर अपनी बात इस पेयजल के लिए उठाई थी। रामनगर में अब चोरों के हौसले भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला रामनगर के आदर्श बस सेवा का है। यहां एक युवती अनीता जैतवाल हल्द्वानी से रामनगर पहुंची थी। सल्ट के जांक जाने के लिए सामान का बैग बस में रखा और इसी बीच अनीता का बैग लेकर युवक फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामले में पीड़ित बालिका जब वापस आई तो उसने देखा कि उसका बैग सीट पर नहीं है। उसने इसकी शिकायत रामनगर कोतवाली पुलिस से की। मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कल हल्द्वानी से आ रही थी तो मैंने आदर्श वाली बस पे अपना सामान रखा था। कहाँ? रामनगर? रामनगर में। और रामनगर आदर्श वाली बस पे और क्या बोलते हैं, मैं तो सामान लेने के लिए नीचे उतरी बस से, तो इतने में एक बाइक वाला आया और वो बस में चढ़ा और सीधा उसने बैग चेक किए सबके और मेरे बैग में सामान ज़्यादा था, उसको लगा हुआ कुछ है इसमें, तो मेरा सामान भी उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है तो लेके चले गया और सीसीटीवी में पूरा दिख रहा है। पुलिस को कंप्लेंट भी कर रखी है, अभी तक कोई वो नहीं है। कल से पूरा प्रूफ भी दिख रहा है उसका, गाड़ी नंबर सब कुछ। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस साल मार्च में एक वरिष्ठ नागरिक के साथ की हुई साइबर धोखाधड़ी के मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ये भी निर्देश दिए हैं कि 4 महीने के भीतर मामले का निस्तारण करें। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। यूएस नगर निवासी वरिष्ठ नागरिक सतीश ने कहा कि वो 11 मार्च को साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गया। उन्हें 51.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। संबंधित धाराओं के तहत साइबर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। इस पर उन्होंने कोर्ट से साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देने की प्रार्थना की।
याचिकाकर्ता का कहना था कि जांच में तेजी नहीं होने के कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के फैसले का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया है। इस दौरान मोदी सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ की। शादाब शम्स ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने देश के सभी वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच करने का भी अनुरोध किया। शम्स ने मदरसा संचालित करने वालों पर आरोप लगाए कि और मांग की है कि इसमें बड़ा घपला हो रहा है। में माननीय केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी से मुलाकात हुई और उनको बधाई दी कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि रास्ता ज़रूर निकलेगा। जेपीसी को मामला भेजा गया है, वो भी पॉजिटिव है कि बिल्कुल हम इसे कानून के रूप में बहुत जल्द जनता के सामने रखेंगे। और मेरा मानना है वक्फ बना इसलिए था कि गरीबों के काम आए। इस सदके ज़कात खैरात का पैसा जो वक्फ के पास आता है ये घूम के जनता तक वापस जाए। लेकिन हुआ क्या, वक्फ के पास आया तो लेकिन गया कहाँ? चंद वक्फ के ठेकेदारों के पास, चंद मुतवल्लियों के पास, चंद नेताओं के पास सीमित होकर रह गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तरकाशी के बड़कोट में हर घर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने राज्यसभा सदस्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। भट्ट का बड़कोट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं राणा लॉज से होते हुए मुख्य चौराहे तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। अपने उद्बोधन में भट्ट ने कहा कि उन्होंने यमुनोत्री धाम को मास्टर प्लान से बनाए जाने का मुद्दा भी संसद में उठाया। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे राष्ट्र का सम्मान हमेशा गर्व से सिर के साथ ऊंचा रहे। हरिद्वार में आज हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा विधायक आदेश चौहान और उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने हिस्सा लिया। भारी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ बच्चे भी रैली में शामिल रहे। रैली शिवालिक नगर के अटल वाटिका से शुरू होकर विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई, जहां लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। रामनगर में भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में पूरे जोश और उत्साह के साथ हर घर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ लखनपुर में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया। बिष्ट ने कहा कि सरकार के आदेश पर इस तिरंगा यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाए जाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। घर घर तिरंगा यात्रा का संदेश भी दिया जा रहा है कि छोटे बच्चों के माध्यम से हमने घर में तिरंगा फहराना है, ताकि उनके प्रति राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाएं जो है, राष्ट्र के प्रति भावना वो जागृत हो सके। इसको लेकर आज रामनगर में तिरंगा यात्रा लखनपुर से हमने प्रारंभ की है और माननीय विधायक जी ने उसका शुभारंभ किया है। तो ये यात्रा लखनपुर से होती हुई
रानीखेत रोड और बाजार की गलियों से होती हुई भवानीगंज और फिर यहाँ MP इंटर कॉलेज के बाद इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, राष्ट्र की एकता को लेकर, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की भावना जागृत हो, इसको लेकर आज सब लोग भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। हर घर तिरंगा की जो है बात हो रही है, हर घर में आपको कल से तिरंगा लगने शुरू हो जाएंगे, ये अभियान है। जो पार्टी का अपना सरकार का जो कार्यक्रम है कि हर घर तिरंगा, तो आज ये युवा मोर्चा के माध्यम से पूरी विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत उत्साह है लोगों में और होना भी चाहिए कि अपना स्वतंत्रता दिवस है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों पर 13 से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लगे, एक राष्ट्र की भावना पूरे देश में जगे, राष्ट्र के लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। रामनगर में मंगलवार को हर घर तिरंगा यात्रा पूरे उल्लास के साथ निकाली गई। लखनपुर चुंगी से इस यात्रा का शुभारंभ स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकार के जो आदेश हों उसके क्रम में आज ये यात्रा रामनगर विधानसभा में निकाली जा रही है और उन्होंने बताया 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सभी से अपील की जा रही है कि अपने घरों में तिरंगा लगाएं। और उन्होंने बताया कि आज यात्रा में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तो वहीं यात्रा में भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। तो वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ लखनपुर चुंगी से हुआ, जो पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद MPIC इंटर कॉलेज में इसका समापन किया गया। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह यात्रा युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में निकाली जा रही है। और उन्होंने बताया कि आज इस यात्रा में स्कूली बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। तो जैसे ही ये यात्रा सड़कों पर गुजरी तो लोग स्वतः ही इस यात्रा के साथ जुड़ते चले गए। उन्होंने बताया यात्रा का मकसद यह है कि देश की एकता को बचाए रखने को लेकर लोगों को जागरूक करना और हर घर तिरंगा लगा के अपनी मातृभूमि की रक्षा को लेकर इस यात्रा को निकाला जा रहा है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तराखंड के मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में मंगलवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। इसके साथ ही 14 से 18 अगस्त तक भी राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ेगी 13 तारीख को। तो 13 तारीख को आप देखेंगे कि जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर, इनमें भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। और जो बाकी गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, टेरी है, पौड़ी है, इधर देहरादून है या हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी वर्षा जो है इक्का दुक्का जगहों में इनमें भी भारी वर्षा रहेगी। कुमाऊं रीजन को और डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नैनीताल में संभावना है कि वहां पर भी एक आध स्टेशन भारी वर्षा उसमें आ सकती है। तो इस तरह की स्थिति है। मानसून थोड़ा एक्टिव रहेगा, खासकर गढ़वाल रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव मानसून वहां रहना चाहिए। कुमाऊं लोअर कुमाऊं रीजन में थोड़ी कम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जैसे नैनीताल मैंने बोला उसमें ठीक ठाक एक्टिविटी मिलेगी। एक आध हो सकता है वहां पर भी हैवी रेंज तक जाएगी। उसके बाद जब आप आगे जाते हैं 14, 15, 16 में तो थोड़ी एक्टिविटी कम तो हो रही है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास जो बारिश है वो आगे भी मिलती रहेगी। और एका दुक्का डिस्ट्रिक्ट है जैसे देहरादून है या बागेश्वर है, नैनीताल है, तो इनमें संभावना कि एक आध स्टेशन जो है हैवी रेंज को उसमें भी मिल जाएंगे। 14, 15, 16 की अगर बात करते हैं तो इस तरह की स्थिति है। तो सामान्य बारिश तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल रेन है, लाइट से मॉडरेट है ज्यादातर जगहों में, वो तो आपको 14, 15, 16 में मिलेगी। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट। लोहाघाट पिथौरागढ़ NH में दीप होटल संतोला के पास भारी मात्रा में मलबा गिरने से रास्ता बाधित हो गया और NH बंद हो गया। इससे मार्ग के दोनों तरफ 200 से ज्यादा वाहन और सैकड़ों यात्री फंस गए। इनमें मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। वहीं NH के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। विभाग द्वारा NH को खोलने के लिए रखी गई मशीनों में तेल तक नहीं है। मशीनें बिना तेल के खड़ी हुई हैं। फंसे यात्री NH खुलने का इंतजार करते रहे। विभाग की कार्यप्रणाली के खिलाफ यात्रियों में काफी आक्रोश है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दीपेंद्र अधिकारी, नागेंद्र जोशी और यात्रियों ने कहा कि आपदा का समय है और NH की मशीनों का तेल खत्म है। यह NH के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। यात्री और मरीज फंसे हुए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं मामला SDM लोहाघाट रिंकू बिष्ट के संज्ञान में आने पर उन्होंने NH के अधिकारियों को तुरंत NH खोलने और मशीनों को अपडेट रखने के निर्देश दिए।
प्रदेश में बीते कई दिन से भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। पिछले दिनों भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग में 29 जगह अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि 25 जगहों को दुरुस्त कर लिया गया। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि फिलहाल हालात सामान्य बने हुए हैं। जहां पर भूस्खलन से जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उनको ठीक करने का काम लगातार किया जा रहा है और कोशिश यही है कि यात्रा मार्ग अवरुद्ध न हो। साथ ही लिंचोली मार्ग में अभी भी खासा व्यवधान देखने को मिल रहा है। इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जल्द ही इस मार्ग को भी सुचारू कर दिया जाएगा। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग की भी तलाश की जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि वर्तमान में हवाई सेवा के माध्यम से केदारनाथ यात्रा जारी है। जल्द ही पैदल मार्ग से भी यात्रा सुचारू कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य धामों में तीर्थयात्री बिना किसी अवरोध के यात्रा कर रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है। केदारनाथ जी के रास्ते में लगभग 29 स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। जैसे लगभग 25 स्थानों में जो क्षति हुई थी उसको ठीक कर लिया गया है और 1 से 2 मीटर पैदल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। बाकी जहां मैसिव लैंडस्लाइड था, जहां पे ज़्यादा मात्रा में था क्षति हुई थी, उस पर काम चल रहा है। इसमें 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं उसमें। और जो हमारा रास्ता था सोनप्रयाग से गौरीकुंड का, वो रास्ता भी खोल दिया गया है। एक आप बात कर रहे हैं चौमासी से रास्ता एक जाता है, कालीमठ चौमासी से होते हुए लिंचोली तक जाता है। उसके लिए बात हुई थी कि क्या उस रास्ते को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि उस रास्ते से जब आपदा आई थी तो हम लोगों ने लगभग 500 लोगों को निकाला भी था उसी रास्ते से। और रास्ता थोड़ा सा टफ है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं और चलने में दिक्कत होती है। आदमी अगर फिट नहीं है तो फिर चलने में समस्या हो सकती है। उत्तराखंड के रुद्रनाथ की यात्रा पर आए 3 युवकों में से एक युवक का पैर मुड़ जाने से युवक 30 मीटर गहरी खाई में गिर गया। युवक उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद के रहने वाले हैं। रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर सगर से 15 किलोमीटर दूर देवदर्शनी के समीप ये घटना हुई। खाई में गिरे युवक को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर युवक को हेलीकॉप्टर से उपचार के लिए देहरादून भेजा गया है। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत वन विकास निगम कर्णप्रयाग से पौधारोपण किया गया। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के श्रीकोट क्षेत्र में फल, छायादार और चारापत्ती के 200 पौधों का वितरण किया गया। वन विकास निगम कर्णप्रयाग के प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक गोपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाएं भी मौजूद रहीं। गोपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि पौधारोपण कर धरती को हरा भरा और पर्यावरण को शुद्ध बनाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।